एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन आर इंट्रोड्यूस्ड। जो एडवर्ब क्लॉज हैं रीजन वाले, वे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कुछ कंजक्शंस हैं जो रीजन बताने के लिए उपयोग में आते हैं। कुल 5 हैं, इन 5 को याद करना है। एज, फॉर, सिंस, बिकॉज और दैट। कंजक्शन क्लॉज के नाम के साथ याद होना जरूरी इसलिए है कि बहुत कठिन वाले प्रयोग में कहा जाता है मेक एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। निर्देश मिलेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में कन्वर्ट करो, और कंजक्शन बताएंगे नहीं। इन दैट केस you must know which conjunctions may be used in adverb clauses of reason। सिंपल एग्जाम में इनमें से हम किसी एक कंजक्शन का नाम लिख देते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन। 5 कंजक्शन हैं, एज, फॉर, सिंस, बिकॉज और दैट। इनमें से एक का मीनिंग तो मैं जानता हूं, पहले मैं बताता हूं, ठीक है। बिकॉज माने होता है क्योंकि। बाकी के मीनिंग आप बताओ। एज माने, एज का मीनिंग, एज माने ऐसा, जैसा, वैसा, ऐसे ही ना, ठीक है। फॉर माने के लिए या निश्चित समय बताने वाला, ठीक है। सिंस, ये भी से या समय से। एज का एक मीनिंग वैन, हमने अभी कल भी कहा था, ठीक है। दैट माने की होता है या जो होता है। दैट माने, फॉर माने के लिए होता है, वेरी गुड। एज माने तब से भी होता है, ये भी सही है। सिंस माने से, वेरी गुड वेरी गुड। अरे बहुत इंटेलिजेंट लोग हो तुम लोग, मत करो मेहनत। ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनना। एज, फॉर, सिंस, बिकॉज और दैट, इन पांचों का एक ही मतलब होता है, और वो मतलब होता है क्योंकि। लेट मी रिपीट। एज, फॉर, सिंस, बिकॉज, दैट, इन पांचों का मतलब होता है क्योंकि। अब वो जो अभी आप लोगों ने मीनिंग लिख के बताया वो सही है। एज माने ऐसा, जैसा, जो, जब होता है। फॉर के लिए होता है, लेकिन तब फॉर प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन नहीं होता। कंजक्शन माने वाक्य जोड़ने वाला। सिंस का मतलब से, निश्चित समय से होता है, बट देन इट इज प्रीपोजिशन नॉट कंजक्शन। दैट का मतलब कि या जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में है, तो दैट का मतलब होता है जो, वह है। जैसे यह का दूर बताने वाला रूप। और बोलचाल में जो शब्द भी इसी से आता है। लेकिन जब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बताते हैं, तो इन पांचों का मतलब क्योंकि होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे दोबारा सुनो, मैं रिपीट करता हूं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में एज, फॉर, सिंस, बिकॉज और दैट, पांचों का मतलब क्योंकि या चूंकि होता है। अब सुनो इस बात को। ये उन इम्पोर्टेंट वजह में से एक है जिस वजह से आप अंग्रेजी नहीं सीख पाते या अंग्रेजी में परेशान रहते हैं। अब ये फॉर, सिंस, बिकॉज या जो भी शब्द हैं, जब हमने आपको पहली बार बताए थे, तब आप इतने छोटे थे कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई जा सकती थी। तो उन टीचर ने ये किया कि एक जो हिट मीनिंग है वो बता दिया। लेकिन वो अकेला मीनिंग नहीं है, उस शब्द के और भी मीनिंग होते हैं, उसे अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया जा सकता है, और तब वो अलग मीनिंग देता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि पुराने ज़माने में तो हमने जो कह दिया तो कह दिया, जो मीनिंग एक लिखा दिया वो लिखा दिया। लेकिन अब प्लीज़ हर शब्द की डिक्शनरी एंट्री एक बार देखना ज़रूर है। जब देखोगे तब मालूम पड़ेगा कि जैसे एक शब्द को हम केवल
जो समझ रहे थे वो और भी काम करता है, जिसे हम एज कहते हैं, वो दूसरे काम भी करता है। अब जो काम करना है वो ये है कि क्लासिफाई टू सेंटेंसेस इन स्टेटमेंट एंड रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बनाने के लिए दो वाक्यों का बंटवारा करना है, जो दो सेंटेंसेस के लिए परीक्षा में दिए जाते हैं या बोलने के लिए आपके पास हैं। क्लासिफाई देम इन स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट माने होता है कथन और रीजन होता है कारण। माने दो वाक्यों परिभाषित करना है, वर्गीकृत करना है स्टेटमेंट और रीजन में। स्टेटमेंट डिक्लेरेशन होता है जो हम कहते हैं, रीजन कारण होता है जिस वजह से ऐसा कहते हैं। अब वो जो 5 कंजक्शन थे उनके प्रयोग को देखो। एज, फॉर और सिंस शुरू में आएंगे अगर रीजन पहले दिया हुआ है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा के जो स्टेटमेंट है उसे लिखेंगे। वाक्यों में कोई हेरफेर नहीं करते, बस केवल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एज, फॉर और सिंस शुरू में आते हैं, स्टार्टिंग में। उनके बाद रीजन आएगा, रीजन के बाद कॉमा लगा के स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट पहले लिखा है तो तरीका बदल देंगे, पहले स्टेटमेंट कहेंगे, फिर एज, फॉर, सिंस, बिकॉज और दैट जो कहा जाए। बिकॉज बहुत लोकप्रिय है, बहुत बोला जाता है। एज, फॉर, सिंस परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर कंजक्शन दिया हुआ है तो नो नीड टू यूज योर वेट, अपनी बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल मत करो, जो कंजक्शन दिया है उसका उपयोग करो। नहीं दिया तो यू में डिसाइड, और जब आप डिसाइड करो तो हमेशा बहुमत के साथ जाओ। बहुमत बिकॉज के साथ है, बिकॉज ज्यादा बोला जाता है, लेकिन एज, फॉर, सिंस भी वही होते हैं, क्योंकि ही होता है। फिर रीजन लिखते हैं, मतलब कंजक्शन के बाद तो रीजन लिखा जाएगा। हम उठाजरी में विश्वास नहीं करते, इसलिए ये दो तरीके हैं। अगर जो एग्जाम में सेंटेंस मिलते हैं उनमें रीजन पहले है, स्टेटमेंट बाद में है, तो एज, फॉर, सिंस में से किसी का प्रयोग करने को कहा है तो पहले करो, रीजन लिखो बाद में। स्टेटमेंट पहले है तो फिर पांचों का उपयोग हो सकता है, रीजन बाद में लिखेंगे। और अब इससे एक फर्क समझ में आ रहा होगा, एज, फॉर, सिंस शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन बिकॉज और दैट शुरू में नहीं लिखे। मतलब इन्हें केवल बीच में ही पसंद किया जाता है, बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं होता। अब मेरी ये बात बुरी लग सकती है, क्योंकि आपकी गाइडें जितनी पढ़ने पढ़ाने के लिए आती हैं उसमें क्वेश्चन आंसर में कई बार आंसर बिकॉज से शुरू करते हैं, और बिकॉज से शुरू करके आप उसे याद करते हैं, लिख के आते हैं, और फिर अंग्रेजी के टीचर्स को गाली देते हैं कि नंबर जाने कहाँ चले गए, दिए नहीं। बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं होता, बिकॉज बीच में ही आता है, स्टेटमेंट पहले, बिकॉज फिर रीजन। अब दो सेंटेंस देखो। ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर, मैंने उसके पिताजी से बात की। ये दो इंफॉर्मेशन है, फोकस ऑन देयर। ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर, मैंने उसके पिताजी से बात की। कारण हमेशा क्यों का जवाब होता है, वाई। अब ही वॉज नॉट देयर क्यों, और आई स्पोक टू हिज फादर क्यों, दोनों में से लॉजिकल आंसर कहाँ आ रहा है। आई स्पोक टू हिज फादर में अगर हम वाई जोड़ते हैं क्यों, तो कारण है ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। वो वहां क्यों नहीं था, उसका कारण ये पिताजी से बात करना नहीं है, कोई और कारण होगा, बाजार गया होगा ये वो। तो ही वॉज नॉट देयर रीजन है, और आई स्पोक टू हिज फादर स्टेटमेंट। अब अगर बगल में लिखा मिल जाए कंबाइन यूजिंग एस, या मेक एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन यूजिंग एस, एस का उपयोग करो, तो रीजन की पोजीशन चाटो, रीजन पहले है या बाद में। रीजन पहले लिखा है या बाद में, पहले तो उठाधरी नहीं करना है, इसे पहले ही जोड़ेंगे। एज, फॉर, सिंस पहले भी लग सकते हैं, देन द आंसर विल बी एज ही वाज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज फादर। चूंकि रीजन पहले लिखा हुआ है तो पहले ही लिखा जाएगा, बिकॉज द इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस इज नॉट वेरी सेफ
इन एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में बहुत सारे नियम लागू होते हैं, इसलिए डोंट डू इट, ये करो ही मत ना। धीरे धीरे वो नियम समझ में आते जाएंगे, करने लगना। कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट नॉट वेरी सेफ, बहुत सुरक्षित नहीं है। ही वॉज नॉट देयर, रीजन है। आई स्पोक टू हिज फादर, स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट चूंकि बाद में लिखा हुआ है तो हम पहले वाले तरीके का उपयोग करेंगे। एज ही वॉज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज फादर। एक बार फिर इसी को देखो, ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर, मैंने उसके पिताजी से बात की। तो आई स्पोक टू हिज फादर तो हमारा स्टेटमेंट है कि मैंने उसके पिताजी से बात की। एंड द रीजन फॉर दिस वर्क, इस काम का जो कारण था वो था ही वॉज नॉट देयर। अगर लिखा होता कंबाइन यूजिंग फॉर का उपयोग करके जोड़ो। अब दो जो सेंटेंस हैं उन्हें क्लासिफाई करो रीजन और स्टेटमेंट में। रीजन की पोजीशन देखो, रीजन पहले लिखा हुआ है तो ये जो दो तरीके हैं उनमें से पहले तरीके का उपयोग करेंगे, मतलब एज, फॉर या सिंस में से जो कंजक्शन कहा है उसे पहले लिखेंगे। इस बार यहाँ फॉर कहा है तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर। फॉर ही वॉज नॉट देयर, चूंकि वो वहां नहीं था, क्योंकि वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर, इसलिए मैंने उसके पिताजी से बात की। अब ये जो मैं कह रहा हूं और ये जो लिखा हुआ है, इसे इसका मीनिंग खुलने में इट विल टेक टाइम, वक्त लगेगा। बहुत जल्दी इस सेंटेंस का ये मीनिंग समझ में नहीं आएगा। काफी प्रैक्टिस के बाद ये पल्ले पड़ेगी कि फॉर माने भी बिकॉज ही है। फॉर ही वॉज नॉट देयर, अब हम जब सुनते हैं इस सेंटेंस को तो हमारे दिमाग में फॉर का मीनिंग के लिए उचक पड़ता है। के लिए वो वहां नहीं था, अरे कुछ समझ में नहीं आता था, अब अंग्रेजी में जाने क्या करते हैं। अब वो के लिए काय को लगा रहे हो, यहाँ के लिए है ही नहीं। यहाँ फॉर का मतलब है क्योंकि। फॉर ही वॉज नॉट देयर, क्योंकि वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर, इसलिए मैंने उसके पिताजी से बात की। अब ये इसलिए भी नहीं दिख रहा है, इसलिए कॉमा है। फॉर ही वॉज नॉट देयर, चूंकि वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर, इसलिए मैंने उसके पिताजी से बात की। एक बार फिर देखो इसी को, क्लासिफाई टू सेंटेंसेस इन स्टेटमेंट एंड रीजन। रीजन पहले है तो एज फॉर सेंस शुरू में, स्टेटमेंट पहले है तो फिर पांचों में से कोई भी। सेंटेंस नहीं बदल रहे, यही रखते हैं, ही वाज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज फादर। अगर कहा होता सेंस से बदलो, तो देखो जो करना है उसे सोचो क्या है। जो दो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें रीजन और स्टेटमेंट में बदलो। बहुत आसानी से बदले हो जाती हैं, ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं होती। तो ही वॉज नॉट देयर रीजन है और आई स्पोक टू हिज फादर स्टेटमेंट है। सिंस से जोड़ने को कहा है, सिंस दोनों जगह लग सकता है, मतलब हम सेंटेंस का क्रम नहीं बदलेंगे। सिंस ही वॉज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज फादर। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। सिंस ही वॉज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज फादर, चूंकि वो वहां नहीं था, क्योंकि वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर, इसलिए मैंने उसके पिताजी से बात की। सिंस ही वॉज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज फादर। बहुत दिन तक दिमाग बताएगा कि ये लिख रही है कि से वो वहां नहीं था, तो कोई अर्थ ही नहीं है यार। अंग्रेजी खराब है। अंग्रेजी खराब नहीं है, हमारी वोकैबुलरी खराब है। हम इतने सीमित अर्थ लेके चलते हैं कि फिर कई बार अनर्थ हो जाता है। तो इंक्रीज योर वोकैबुलरी, सी द डिक्शनरी रेगुलरली, डिक्शनरी लगातार देखो। नहीं है तो घर वालों से कहो कि जब भी बर्थडे आए तो इस बार जीन्स पैंट टी शर्ट की जगह डिक्शनरी डलवाएं। वो धार्मिक किताबें अंग्रेजी की, रोजाना दिन में अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए कम से कम 10-5 बार डिक्शनरी उठना चाहिए। लेट मी रिपीट दिस सेंटेंस। अच्छी अंग्रेजी सीखने के लिए प्रतिदिन दिन में 10-5 बार डिक्शनरी उठना चाहिए। और अपनी स्थिति सोच के देख लो, अगर डिक्शनरी है तो 10-5 दिन में एक बार उठाते हैं, या फिर डिक्शनरी है ही नहीं तो कुछ उठाते ही नहीं है। एक बड़ी सी महंगी सी किताब आती है, कभी फुर्सत मिले तो खरीदना, नहीं है तो मांग के पढ़ना। सिंस ही वॉज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज फादर, चूंकि वो वहां नहीं था इसलिए मैंने उसके पिताजी से बात की। बेसिक काम वही है। अब इसका क्रम देखो जरा। आई स्पोक टू हिज फादर हम पहले लिखते हैं,
मैंने उसके पिताजी से बात की। ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। अभी भी कारण तो वो ही है, ही वॉज नॉट देयर। पिताजी से क्यों बोला मैं? क्योंकि जिससे मिलने गया था वो घर पे नहीं था, तो मैंने कहा पिताजी को बता देता हूँ। आई स्पोक टू हिज फादर, ये स्टेटमेंट है, मैंने उसके पिताजी से बात की। ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। अब अगर कह दिया जाए कि सेंस का उपयोग करो, तो सीधा पोजीशन, स्टेटमेंट इज गिवन फर्स्ट एंड रीजन इज गिवन इन द सेकेंड सेंटेंस। तो अब हम भी ऊपर जो दो सूत्र हमने लिखे थे उनमें से सेकंड वाले का उपयोग करेंगे। क्योंकि स्टेटमेंट पहले लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे पलटाबल्दी नहीं करेंगे कि वाज नॉट देयर को पहले लेके चलें, जैसे अभी बता रहे थे वैसे नहीं बनाएंगे। स्टेटमेंट पहले दिया है तो राइट इट फर्स्ट। आई स्पोक टू हिज फादर, मैंने उसके पिताजी से बात की। सिंस ही वाज नॉट देयर, क्योंकि वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर सिंस ही वाज नॉट देयर। अब इस पोजीशन पे पांचों कंजक्शन लग सकते हैं। हम पांचों लगा के मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। सुनो, आई स्पोक टू हिज फादर सिंस ही वाज नॉट देयर, मैंने उसके पिताजी से बात की क्योंकि वो वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज फादर एज ही वाज नॉट देयर। अब एज ही वाज नॉट देयर का मीनिंग भी क्योंकि है, ये समझ में आना चाहिए। जब वो वहां नहीं था, जैसा वो वहां नहीं था से करोगे तो मीनिंग ही नहीं निकलेगा। आई स्पोक टू हिज फादर बिकॉज ही वाज नॉट देयर, ये सबसे लोकप्रिय सेंटेंस है, आपने कई बार सुना होगा। बिकॉज का उपयोग बीच में बेहद होता है। आई स्पोक टू हिज फादर दैट ही वाज नॉट देयर, ये सबसे मुश्किल होता है गले उतरने के लिए कि यहाँ दैट का मीनिंग क्योंकि है। आई स्पोक टू हिज फादर ही वाज नॉट देयर, बिकॉज से सबसे ज्यादा हिट है। आई स्पोक टू हिज फादर बिकॉज ही वाज नॉट देयर, मैंने उसके पिताजी से बात की क्योंकि वो वहां नहीं। अब आपकी बार देखो इस सेंटेंस को और आंसर बना के बताओ। एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं, जिन्हें कठिन लग रहा हो। दो वाक्य होते हैं, दोनों को स्टेटमेंट और रीजन में परिभाषित करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। रीजन माने कारण होता है, स्टेटमेंट माने कथन होता है। अगर स्टेटमेंट पहले लिखा हुआ है तो फिर पांचों कंजक्शन में से सब सही होते हैं। पेपर में अगर कोई कहा है तो उसका उपयोग करते हैं, नहीं तो अपनी मर्जी, और मर्जी में बहुमत के साथ जाना चाहिए। बीच में लगाना है तो बिकॉज ही लगाना है, क्योंकि बिकॉज सबसे ज्यादा हिट है। अगर रीजन पहले दिया है तो एज फॉर सिंस आ सकते हैं। बिकॉज और दैट शुरू में नहीं आते, फिर बदलना ही पड़ता है। अब अभी जो सेंटेंस है उन्हें सुनो। आई विल एम्प्लॉय यू, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। दोनों में क्यों लगा के देखो। आई विल एम्प्लॉय यू, क्यों? जवाब है आई लाइक यू। आई लाइक यू के बगल में क्यों लगाओ? आई लाइक यू क्यों? तो अब ऊपर वाला जवाब नहीं है, अब आई लाइक यू क्यों का दूसरा कोई जवाब है, यू आर गुड। तो यू आर गुड तो लिखी नहीं है। अब बनेगा राइट गोइंग गुड। आई विल एम्प्लॉय यू बिकॉज आई लाइक यू। आई विल एम्प्लॉय यू बिकॉज आई लाइक यू, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अब यहां अगर एज कहा होता तो बिकॉज की जगह एज लिख देते, फॉर कहा होता तो बिकॉज की जगह फॉर लिखा हो जाता, सिंस कह रहे होते तो सिंस, दैट कहा होता तो दैट। दैट बिल्कुल पुरानी वाली अंग्रेजी का था, ऐतिहासिक किताबों में लिखा हुआ है, वहां दैट का मीनिंग क्योंकि होता है। बाकी आजकल इसका उपयोग नहीं कर रहे। और एज फॉर सिंस बिकॉज और दैट सारे पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची सिनोनिम्स पढ़े होंगे, जैसे जल, पानी और नीर, तीनों पर्यायवाची हैं। तीनों का मतलब साइंस वाला H2O होता है। लेकिन जब भी हमें अच्छी प्यास लगती है, गर्मियों वाली, तो मुंह से ना तो जल निकलता, ना नीर निकलता, पानी निकलता है। अब थिंक द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का कारण सोचो। हमने जल क्यों नहीं मांगा? मांग सकते हैं। हमने नीर क्यों नहीं मांगा, जबकि मांग सकते थे? हमें मालूम है ना कि जल, नीर और पानी पर्यायवाची होते हैं, और ये बात तो हम बहुत दिनों से जानते हैं। लेकिन जब बेहतरीन वाली प्यास लग रही होती है, तब ना तो जल पीऊंगा जमता है, ना नीर पीऊंगा जमता है। हमारी फरमाइश होती है
पानी पिएंगे। अब ये पानी के ऊपर ईश्वर कृपा है, कुछ शब्दों पे हो जाती है, वे हिट हो जाते हैं। ऐसी ईश्वर कृपा बिकॉज के ऊपर है, बोलचाल में बहुत प्रचलित है, तो गो विद। एक बार फिर देखो, ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा, और ही इज इल, बीमार है। थिंक ओवर दीज टू सेंटेंसेस, इन दोनों पे सोचो और ट्राई टू क्लासिफाई देम इनटू स्टेटमेंट एंड रीजन। इन्हें बदलने की कोशिश करो यूजिंग बिकॉज। दोनों वाक्यों को परिभाषित करो, कारण कौन सा है, कथन कौन सा है, और फिर कारण पहले दिया है तो पहले तरीके का उपयोग करो, कारण बाद में दिया है तो दूसरे तरीके का। तो ही विल नॉट कम स्टेटमेंट है और ही इज इल रीजन है। स्टेटमेंट पहले दिया है, रीजन बाद में है, तो यू हैव टू यूज सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसका उपयोग करेंगे। राइट क्विकली, गोइंग गुड, बढ़िया जा रहे हो आज। ही विल नॉट कम, जिस कंजक्शन का प्रयोग करने को कहा है उसका करना है। ध्यान रखना है कि पांचों बराबर हैं, एज, फॉर, सिंस, बिकॉज और दैट। कुछ भी आ सकता था, लेकिन चूंकि बिकॉज कहा है, इसलिए बिकॉज कहा गया है, इसलिए हम बिकॉज का उपयोग करेंगे। एंड सेंटेंस विल बी, यू, ही विल नॉट कम बिकॉज ही इज इल, वो नहीं आएगा क्योंकि वो बीमार है। वो नहीं आएगा हमारा स्टेटमेंट है, एंड द रीजन बिहाइंड दिस स्टेटमेंट इज ही इज इल। वी विल स्टे इंडोर्स, हम घर में रहेंगे। इट इज रेनिंग, पानी बरस रहा है। दोबारा बांटने की कोशिश करो, इन दोनों वाक्यों को स्टेटमेंट और रीजन में बांटना है। ठीक है, स्टेटमेंट और रीजन में बांटना बहुत आसान होता है। क्यों, लगा दो उस सेंटेंस के बगल में। वी विल स्टे इंडोर्स, हम घर के भीतर रहेंगे। क्यों, इट इज रेनिंग। अब ये प्रॉपर जवाब है, हम घर के भीतर इसलिए रह रहे हैं कि बाहर पानी बरस रहा है, बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे। ओके, इट इज रेनिंग में क्यों लगा के देखो, इट इज रेनिंग क्यों। अब वो क्यों का जवाब ऊपर वाला नहीं है। वी विल स्टे इंडोर, इसलिए पानी नहीं बरस रहा, पानी इसलिए बरस रहा है, बादल छा गए हैं, बरसात का मौसम है, एनी अदर रीजन में भी। तो लॉजिकल आंसर जहां मिलता दिखे वो मदद करेगा आपकी वर्गीकरण करने में। वी विल स्टे इंडोर स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग उसका रीजन है। अगर बिकॉज से जोड़ने को कहा जाता तो वी विल स्टे इंडोर्स बिकॉज इट इज रेनिंग। ये आज का होमवर्क है, होमवर्क में आलस बिल्कुल नहीं, करना ही है। मेक एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, ये परीक्षा में मिलने वाला निर्देश है। पढ़ लेते हैं इन सेंटेंस को। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत होशियार हो। यू कैन एक्सप्लेन इट, तुम इसे की व्याख्या कर सकते हो। एज और एज का उपयोग करना है तो अब करना। अब इसके उत्तर मत लिखना, ये आंसर लिख के ग्रुप में शेयर करना है जिस ग्रुप में हम एक साथ जुड़े हुए हैं। आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूँ। यू लाइक इट, तुम्हें ये अच्छा लगा। अब मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि तुम्हें ये अच्छा लगा, दैट से जोड़ना है। ही वॉज वेरी प्लीज, वो बहुत खुश था। यू हैव पास्ड, तुम पास हो गए। अब उसकी खुशी का कारण है तुम्हारा पास होना, बिकॉज से जोड़ेंगे इसे। योर फादर इज नॉट एट होम, पिताजी घर पे नहीं है। आई विल गिव यू द मैसेज, इसलिए मैसेज तुम्हें दे रहा हूँ, सिंस से जोड़ना है। एंड आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसे बिकॉज से जोड़ना है। तो उम्मीद है आज समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, और एक आध बार से कुछ होता नहीं है। यू हैव टू रिपीट इट 1 और 2 और 3 टाइम। 1 2 3 बार देखने में कोई शर्म की बात नहीं है, किसी को मालूम नहीं पड़ता कि तुमने वीडियो 2 बार देख लिया था। रिपीट इट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। और वो जो पुरानी अंग्रेजी है उसे छोड़ो। अब आज हमने जो बात की इस पे बनाओ, वो जो तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे साथ चिपकी हुई है वही गलती करवाती है, उसे रेक्टिफाई करो अकॉर्डिंग टू दिस टॉक विच वी डिड टुडे। आज हमने जो बात की है इसके आधार पर बनाना है।
स्टेटमेंट और रीजन में बांटना है और जो कंजक्शन दिया है उसे, और वो काम जो करना है लगातार करना है, शेयर इट, लाइक इट एंड टेल अदर्स दैट। तो बताओ, दिन में कम से कम 5 लोगों को तो शेयर करना ही है। ये आपका एक्सपीरियंस जो आपको सुबह मिला। ओके, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।